हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। हमारी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 5 किंगडम सिस्टम डिस्कस किया था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो गो एंड वॉच दैट वीडियो। चलो तो आज वाली वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि 6 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन 5 किंगडम सिस्टम के बाद आया है एंड दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम वॉज प्रपोज्ड बाय कार्ल वोस। साइंटिस्ट इज कार्ल वोस ने 6 किंगडम सिस्टम को प्रपोज किया था। ठीक है, अब हम ये देखते हैं 6 किंगडम में कौन कौन से किंगडम्स हैं। सो 6 किंगडम्स के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो हैं फर्स्ट इज मोनेरा किंगडम, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो ये तो हुए 5 किंगडम। ठीक है, ये 5 किंगडम्स है। कार्ल वोस ने क्या किया, कोई नया किंगडम ऐड नहीं किया। कार्ल वोस ने जो मोनेरा के अंदर यू बैक्टीरिया थे और आर्की बैक्टीरिया थे, 2 तरह के बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम के अंदर 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, तो कार्ल वोस ने बेसिकली मोनेरा के अंदर मिलने वाले जो यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया थे उनमें कुछ डिससिमिलैरिटीज़ थी, इस वजह से उन्होंने उन दोनों को अलग अलग किंगडम्स में रख दिया। तो बेसिकली इन्होंने मोनेरा हटा दिया और मोनेरा में को फर्दर डिवाइड कर दिया 2 किंगडम्स में, दैट इज़ यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। तो अब हमारे पास बन गए 6 किंगडम्स। कौन कौन से? यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ठीक है, बट आजकल जो हम सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं दैट इज़ 5 किंगडम। वो वाइडली एक्सेप्टेड है, वो ग्लोबली एक्सेप्टेड किंगडम है, वो फॉलो करा जाता है। ये उसके बाद में आया है। इसमें क्या किया उन्होंने, मोनेरा में से यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया को सेपरेट कर दिया बिकॉज इनके कुछ फीचर्स मैच नहीं करते हैं, डिफरेंस होता है उनमें। ठीक है, तो अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही सेपरेटेड, कार्ल वोस ने क्या किया, ही सेपरेटेड द आर्की बैक्टीरिया फ्रॉम यू बैक्टीरिया से उसको सेपरेट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ मेजर डिफरेंसेस, कुछ डिफरेंसेस के बेसिस पे, सच एज ऑन द बेसिस ऑफ मेजर डिफरेंसेस, कुछ मेजर डिफरेंसेस के बेसिस पे उन्होंने उनको अलग अलग कर दिया। सबसे पहला डिफरेंस है एब्सेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन in the cell wall of आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता। आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से नहीं बनी होती, जबकि हमने पढ़ा है कि हर बैक्टीरिया में सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की होती है। तो इनका ये एक फीचर इनसे अलग था। जो यू बैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया, जो बिल्कुल ट्रू है, और आर्कीबैक्टीरिया का मतलब होता है जो प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया है। आर्की मतलब प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया, तो उनके कुछ कुछ फीचर्स इनसे मैच नहीं करते। ये है ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, तो पहला फीचर कौन सा है कि जो आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है दैट इज़ नॉट मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। तो फिर किसकी बनी होती है सेल वॉल? सेल वॉल को हम बोलते हैं सरफेस लेयर। ठीक है, जो आर्की बैक्टीरिया है उनकी सेल वॉल को एस लेयर या सरफेस लेयर बोला जाता है और वो ब्रांच्ड चेन लिपिड से बनी होती है इंस्टेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकेंड इज occurrence of branched chain lipids as monolayer instead of a phospholipid bilayer, instead of a phospholipid bilayer। तो आपको एक चीज़ पता है कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड के बाई लेयर से बनी होती है ना। आप लोगों ने देखा होगा इस तरह की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाई लेयर से बनी हुई है।
दिस इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये क्या है? फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर। तो इनके अंदर जो आर्की बैक्टीरिया है उनमें मोनोलेयर मिलता है इंस्टेड ऑफ बाइलेयर, और जो लिपिड्स मिल रही हैं वो भी फॉस्फोलिपिड नहीं है, ब्रांच चेन लिपिड्स हैं इंस्टेड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है। थर्ड इज हैज़ इंट्रॉन्स। आर्के बैक्टीरिया में इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और इंट्रॉन्स होते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। ठीक है, इंट्रॉन्स इनमें प्रेजेंट होते हैं जो कि सभी बैक्टीरियाज के अंदर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, एब्सेंट इन यूकैरियोट्स, यू बैक्टीरिया, सॉरी, एब्सेंट इन यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया में इंट्रॉन्स कभी भी नहीं मिलते, नॉन कोडिंग सीक्वेंस नहीं मिलते, मतलब हमारा डीएनए बहुत बड़ा है। ठीक है, और हमारे डीएनए में हर पार्ट कोडिंग नहीं है। हर कोडिंग का मतलब है वो प्रोटीन्स के लिए, आरएनए के लिए कोड नहीं करता। ठीक है, कुछ पार्ट होता है जंक डीएनए विच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग, तो उस पार्ट को हम बोलते हैं इंट्रॉन्स। तो इंट्रॉन जो है इट इज़ अ फीचर ऑफ यूकैरियोट्स, हमारे अंदर ये मिलता है। तो ये वाला जो फीचर है आर्की बैक्टीरिया का, दिस फीचर ऑफ आर्की बैक्टीरिया इज सिमिलर टू यूकैरियोट्स। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया है बट इसका ये फीचर हमारी तरह सिमिलर है। हमारे अंदर भी यूकैरियोट्स के अंदर इंट्रॉन्स होते हैं, वी हैव नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, बट बैक्टीरिया में ये नहीं होते। बट आर्की बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें इंट्रॉन्स है। तो ये कुछ आर्की बैक्टीरिया की यूनिक प्रॉपर्टी थी फ्रॉम द यू बैक्टीरिया, जिसकी वजह से कार्ल वोस ने उसे अलग ग्रुप में रख दिया। ठीक है, तो इसीलिए मोनेरा जो है किंगडम वो फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया और फिर बन गया 6 किंगडम सिस्टम। नेक्स्ट हम देखते हैं, कार्ल वोस ने हमें 1-2 चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की बताई है। सो नेक्स्ट हम लिखेंगे बेस्ड ऑन द सीक्वेंस ऑफ 16S rRNA, इसको नोबल आरएनए बोलते हैं। दिस इज नोन एज नोबल आरएनए। ठीक है, आपको पता है ना हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं 70S 80S, तो 70S राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट जो होती है 30S, उसके अंदर ये rRNA मिलता है। तो इस पे इन्होंने, कार्ल वोस ने काम किया। ठीक है, किस पे? 16S rRNA में। और उन्होंने क्या बताया, इसको नोबल आरएनए क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आरएनए होता है इन फाइलोजेनेटिक रिसर्चेज में। ठीक है, फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री को पता करने में या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टडी करने में इसका बहुत बड़ा रोल है, तो इसीलिए हम इसको स्टडी करते हैं। सो कार्ल वोस फाउंड दैट 6 किंगडम्स can be naturally clustered into 3 domains of life. तो इन्होंने बोला कि जो 6 किंगडम्स हैं, 6 किंगडम्स जो हमने अभी देखे, उनको हम इस 16S rRNA के बेसिस पे अगर स्टडी करें तो वो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ में फॉल करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने एक और चीज बताई, कार्ल वोस फर्दर बिलीव दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम एक कॉमन एंसेस्टर। हम सब एक कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए हैं, और उस कॉमन एंसेस्टर को उन्होंने बोला प्रोजिनोट। दैट कॉमन एंसेस्टर इज प्रोजिनोट। ठीक है, तो इन्होंने किस पे काम किया? 16S rRNA पे काम करके ये सारी डिस्कवरीज बताई। पहली चीज़ तो उन्होंने बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे प्रोजिनोट से ओरिजिनेट हुए हैं, ये हमारा एंसेस्टर है। ठीक है, और फिर उन्होंने बोला ऑल दी 6 किंगडम्स, देखो 6 किंगडम्स के अलावा कुछ बचा ही नहीं, सारे बैक्टीरिया मोनेरा में आ गए, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स प्रोटिस्टा में आ गए। ठीक है, फंगस सारे फंगस में आ गए, प्लांट सारे प्लांट में, और एनिमल्स जितने भी थे एनिमलिया में आ गए। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं बचा जो कि हमने इस क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया। अब आप बोलोगे वायरसेस तो हमने इंक्लूड नहीं करे, तो वायरस को हम ऑर्गेनिज्म कंसीडर ही नहीं करते हैं। वायरस बेसिकली पार्टिकल होते हैं, दे आर बेसिकली न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, दे आर नॉट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज वो जब किसी की बॉडी में होते हैं ना तभी लिविंग है, बॉडी के आउटसाइड दे आर इनर्ट, दे आर इनएक्टिव, इसीलिए उनको कभी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलते, उनको हम
न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स बोलते हैं। तो उनको हम लोग कभी भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 6 किंगडम, कभी हम उसको इंक्लूड नहीं करते हैं वायरस को। ठीक है, तो अब हम इसका पूरा फ्लो चार्ट बना लेते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, सबका कॉमन एंसेस्टर है प्रोजीनोड। प्रोजीनोड इज द कॉमन एंसेस्टर। इससे निकलते हैं 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। ठीक है, प्रोजीनोड से निकलेंगे 3 domains of life. First is archaea, then bacteria, and third is eukarya. ठीक है, तो ये तीनों क्या हैं, डोमेन्स ऑफ लाइफ। और जितने भी किंगडम्स हैं, 6 किंगडम, वो सारे इनके अंदर ही फॉल करते हैं। जैसे कि आर्किया में आ जाता है आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में आ जाता है यू बैक्टीरिया, एंड यूकैरिया में आ जाता है सबसे पहले फंजाई, देन प्लांटे, एनिमेलिया, और इसमें प्रोटिस्टा भी लिखेंगे, पहले प्रोटिस्टा आएगा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। तो हमारे पास यही तो 6 किंगडम थे, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 किंगडम्स हैं, ये क्या है, सारे किंगडम्स। तो ऑल दी किंगडम्स फॉल इनटू 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। ठीक है, एंड ऑल दी डोमेन्स ऑफ लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म है जो अर्थ पे मिलते हैं, इनके अलावा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने नहीं छोड़ा है। सारे एनिमल्स हो गए, सारे प्लांट, सारे फंगस, प्रोटिस्टा, सारे बैक्टीरिया। ठीक है, ये मोनेरा बनाते हैं कलेक्टिवली। बेस्ड ऑन 16S RRN उन्होंने बताया हम सब एक कॉमन एंसेस्टर से बने हैं, दैट इज़ प्रोजीनोड। प्रोजीनोड के अंदर आते हैं 3 डोमेन्स, ये वाले डोमेन्स हैं आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, और इनके अंदर आते हैं ये 6 किंगडम्स, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो में कोई डाउट है तो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। और आपको इस चैनल पे नीट से रिलेटेड सारी वीडियोस बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। और साइड में जो एक बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।